अगर किसी भी फीमेल को आपको बहुत ही आसानी से उसकी ऑर्गेज़म तक पहुँचाना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला पॉइंट है, वो होता है उसकी कंसेंट, ठीक है? एंड दूसरा है फोरप्ले। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फोरप्ले देते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर अपनी ऑर्गेज़म तक पहुँच सकती हैं। हाँ, हालाँकि ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ महिलाएँ उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, ये तो मैं आपको बताऊँगी ही कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आप टच करते हैं उनको किस करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि और भी ज़्यादा आप आसानी से कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं रिलेशन बनाना, तो उससे पहले एक दूसरे को आप कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, ताकि आपका जो ये समझिए जो फीमेल है वो भी बातों से भी थोड़ी-सी एक्साइटेड हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप अकेले में यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ताकि जो फीमेल है वो थोड़ी-सी एक्साइटेड हो जाए, ठीक है? उसका भी मन हो जाए कुछ करने का, राइट? फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब हम सीधे उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि ऐसे कौन से हिस्से होते हैं, जहाँ पे अगर आप उनको टच करते हैं और क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो पहली बात तो यही कि जो सीक्वेंस है, वो भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, हो सकता है किसी का अलग भी हो सकता है और हर एक फीमेल अलग होती है, तो फीमेल के हिसाब से भी वेरी कर सकता है कि उसको क्या। तो हो सकता है कि मेरे इन जो सीक्वेंस है इसके थ्रू आपकी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए, ठीक है? तो पहली बात तो शुरुआत कर सकते हैं आप लिप्स से, राइट? उसके माउथ से। तो वहाँ पे आप बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से आप किस कर सकते हैं। उसके जो हाथ होते हैं, इनमें भी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं फिंगर्स में, तो उनको भी आप हल्के से सहला सकते हैं, ठीक है? हाथों को भी सहला सकते हैं, अपने हाथों से उनके ऊपर किस कर सकते हैं। एंड फिर आप अगर आप हाथ से शुरू करते हैं तो उसकी जो शोल्डर है यहाँ से होते हुए उसके नेक तक जा सकते हैं, नेक के आगे भी पीछे भी जा सकते हैं एंड देन आप उनकी जो लिप्स हैं उनके ऊपर जाएंगे, ठीक है? जो कि किसी कोई शुरुआत ही यहाँ से करता है, कुछ लोग जो नया ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन नेक से आप होते हुए आप नीचे जाएंगे, तो होगा क्या कि जब तक आप किस कर रहे हैं या फिर नेक पे थोड़ी-सी उसको किस कर रहे हैं या फिर लिक कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो उस समय जो फीमेल है वो थोड़ी-सी एक्साइटेड हो जाती है। तो उसके बाद जो उसके निप्पल्स हैं वो भी थोड़े से इरेक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं एंड तो आप वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप जो फीमेल के निप्पल हैं, उनके ऊपर जाएँगे, उनको टच करेंगे या फिर जिस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी फीमेल है उससे। ए एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसका जो कमर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे आप टच कर सकते हैं, ठीक है? उनको वहाँ पे जाके किस कर सकते हैं एंड धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं, एक सीक्वेंस होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एक होता है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आना, राइट? तो आप उसके नेवल जो है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है एंड उसके नीचे जैसे-जैसे आप जाते हैं तो उसको और भी ज़्यादा थोड़ी-सी सेंसिटिविटी फ़ील होती है वहाँ पे, उसको अच्छा फ़ील होता है। तो जो एब्डोमेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नाभि है उससे नीचे, जब आप ये जो पेल्विक एरिया है, उस हिस्से में भी अगर आप उसको सहलाते हैं फिर या फिर जो भी एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कमर के साइड वाले हिस्से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड उसके बाद आप एक उसकी जो थाइज़ हैं, अंडर थाइज़, थाइज़ के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे भी सिर्फ़ टच जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा किसी भी फीमेल को एक्साइटेड कर सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं एंड धीरे-धीरे आप उसके जो टो हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी फीमेल को पसंद होता है कि उनके जो पैर की जो अंगूठा है, उसको किस करवाना या फिर उसको टच करवाना, सहलाना एंड लिक करवाना, ये बहुत सारी फीमेल्स को पसंद होता है एंड देन आप अगेन ऊपर की तरफ आ सकते हैं एंड देन आप बैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैक में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक के साइड में चले जाएँगे। तो अगर आप बेड पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल को दूसरी साइड में हो जाना चाहिए। तो फिर उस समय भी क्या होगा, फीमेल्स के जो बटक्स वाला एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसपे भी आप उसको
दबा सकते हैं, जैसा कि वो अगर उसको वो कंसेंट देती है तो, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है, कोई हार्श नहीं होना चाहिए एंड वाइल्ड तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कमर है उसकी तरफ, उसकी जो पीठ है उसकी तरफ, जो बैक वाला ऊपर का हिस्सा होता है ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नेक का जो पीछे का हिस्सा होता है, कान का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बैक का, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फीमेल्स का। तो इस तरीके से किसी किसी को जो उनके बाल हैं वो भी एक्साइटेड कर देते हैं। अगर आप बालों में उंगलियां फेरते हैं, ठीक है, तो सहलाते हैं, तो भी उनको अच्छा लगता है। तो ये वैसे तो डिपेंड करता है हर एक फीमेल के ऊपर कि उसको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मैंने सीक्वेंस बताया है कि पहले आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं एंड देन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो बीच में जब भी आप जो आपका प्राइवेट हिस्सा है उसके साइड में आते हैं तो उसको भी आप बाहर से उसको टच कर सकते हैं, उसका जो क्लीट वाला हिस्सा है उसको सहला सकते हैं बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है, बहुत हार्ड तरीके से नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिव हिस्सा है तो वहाँ पे पेन भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ही सॉफ्टली जो उसका वल्वा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी आप फिंगरिंग कर सकते हैं या फिर आप किस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हाइजेनिक होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गंदगी है, ठीक है? जो हेयर होते हैं वो अच्छी तरीके से ट्रिम होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से सफाचट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ट्रिमिंग ज़रूर होनी चाहिए एंड क्लीन अच्छे से होना चाहिए ताकि आपको बीमारियाँ आपस में ना लग सकें। और इस दौरान अगर आप फीमेल्स में अगर आप कर रहे हैं, फीमेल या फीमेल में अगर कंडोम का यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा भी रहता है ताकि आप दोनों की ही हाइजीन अच्छे से बनी रहे और एक-दूसरे को बीमारियाँ भी ना लगें। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कोई भी आपके पास कमेंट है, मतलब आपके पास कोई टॉपिक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से कर लीजिए। सो गुड बाय। और एक और पॉइंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे फीमेल्स को जो उनके अंडरआर्म्स होती हैं, अगर वहाँ पे भी वो कोई किस करता है, लेकिन हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अगेन कहूँगी। तो वहाँ पे भी अगर कोई टच करता है तो वहाँ पे भी सेंसिटिव पार्ट होता है। तो हर एक फीमेल का अलग-अलग हो सकता है और फीमेल की बॉडी में बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जिनको हम हॉट पॉइंट्स के नाम या फिर हॉट स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो हम बात करेंगे कि मेल के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको आप छुएँ तो जो मेल है वो रेडी हो जाए, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करते हैं, तो कमेंट में लिखिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो।